यह है हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना। यह है हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा काला सच। यहां पर किसान है, जवान है, मजदूर है, व्यापारी है, महिला है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, विधवा है, विकलांग है, दिव्यांग है, सारे के सारे अपने हकों और अधिकारों के लिए किसी न किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। बहुत बार इन वर्गों को लुच्चे, लफंगे, गुंडे, अपराधियों के सामने जाके हाथ जोड़ना पड़ता है। भाई साहब माफ कर दें, हमें यहां तक पहुंचने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन ब्यूरोक्रेसी को और जिस राजनीतिक शक्ति को सत्ता के अंदर बिठाया था, उन लोगों ने ईमानदारी से लोगों को जागरूक करने का काम नहीं किया। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारी सोच को संबल दे सकते हो और आपका दिया हुआ संबल जरूर किसी न किसी परिवार के लिए मुसीबत की घड़ी में संबल साबित होगा। इस दुनिया की एक बहुत बड़ी विडंबना रही है, आज भी है और आगे भी रहेगी कि यहां पर कामयाब होने वाले इंसान को उसे कामयाबी की बधाई देने से भी पहले यह दुनिया एक सवाल तपाक से जरूर पूछती है कि हेलो मिस्टर फलाना राम जी, आपको यहां पर पहुंचने से पहले कितना संघर्ष करना पड़ा और दुनिया ने आपका कितना साथ दिया। नमस्कार साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, यह वीडियो आपको आपकी कामयाबी तक पहुंचने के लिए प्रयासों की संजीवनी साबित हो सकता है और साथ ही साथ हमारी इस दुनिया के अंदर संसाधनों के समुचित संतुलन पर किस प्रकार से हमें जोर देना चाहिए, इस पर भी यह वीडियो बहुत कुछ सिखाने वाला है। एक्चुअल में होता क्या है साथियों, इस दुनिया में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक प्रतिभाशाली इंसान अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आज जितना वक्त लेता है, उससे आधे वक्त में भी वो लक्ष्य पर पहुंच सकता है अगर दुनिया उसका साथ दे और अगर हम संसाधनों के समुचित संतुलन पर ध्यान दें। जैसे आपके पास कोई संसाधन है और उसकी आपके पड़ोसी को जरूरत है, आपके पास वो फ्री पड़ा है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि आपके पड़ोसी का काम ना हो, वो कहीं आपसे आगे ना निकल जाए, इसलिए आप बहाना बनाते हैं, भाई साहब ये चीज तो हमारे है ही नहीं। मैं बहुत बार गांवों में देखता हूं, छोटी छोटी चीजों के लिए पड़ोस वाले मना कर देते हैं। कई बार तो मैंने देखा है यार, जैसे गांव के अंदर किसी के पास ट्रैक्टर है तो किसी के पास ट्रॉली नहीं है, किसी के पास ट्रॉली मशीनें हैं तो ट्रैक्टर नहीं है, या फिर ऐसा होता है कि कई बार ट्रैक्टर खराब हो जाता है तो उसे अपने साधन जो होते हैं वो मांगने पड़ते हैं। तो सामने आपके घर के अंदर ट्रॉली खड़ी है, कोई मांगने आया, भाई साहब ट्रॉली चाहिए आपकी, आप कहोगे यार बेरिंग टूट गया इसका, तो इसलिए भाई साहब दे नहीं सकता। जबकि असली वजह यह होती है कि कहीं ये काम हमसे पहले ना कर ले अपने खेत का। यह संसाधनों का बहुत गलत उपयोग है। आपका चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, अगर वो कोई संसाधन आपसे मांग रहा है, इसका मतलब यह है कि वो संसाधन अपने लिए यूज करेगा हालांकि, लेकिन उस संसाधन से जो प्रतिफल प्राप्त होने वाला है वो पूरी दुनिया के काम आता है। जैसे आज आपसे कोई ट्रॉली मांग कर ले जाता है, इसका मतलब वो ट्रॉली में कुछ तो डालेगा ना, और कुछ डालेगा तो कोई ना कोई डलवाएगा, और कोई ना कोई डलवाएगा तो कहीं ना कहीं ले जाएगा, ले जाएगा तो कोई ना कोई उतारेगा। कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता है। रोजगार ना कह सके तो इतना तो कह ही सकते हैं, दिहाड़ी बनती है। मेरा कहने का मतलब ये है साथियों, ये एक छोटा सा उदाहरण था। ये तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्रतिभाशाली लोग हमसे मिलते हैं, भाई साहब हमारी ये सहायता कीजिए। हम उनसे मिलते हैं और जेलिसी फील करते हैं, यार ये तो साला दिमाग वाला लग रहा है, कहीं हमसे आगे ना निकल जाए, इसलिए हम चाहते हुए भी उसे प्रत्यक्ष रूप से रोकने का प्रयास तो नहीं करते हैं, लेकिन उसके सामने ढोंग करते हैं कि भाई आप मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। वो चला जाता है तो पीछे से कहते हैं जाने दो यार, ये कौन सा कामयाब होगा, ये तो ऐसे ही लटर घूम रहा है। और जब वो कामयाब हो जाता है तब उसी को फोन करके कहते हैं भाई मैंने कहा था ना तू एक दिन जरूर कामयाब होगा। ये हमारी मानसिकता जो है ये अकेले भारत की नहीं है, ये पूरी दुनिया की मानसिकता है। लेकिन हम किस प्रकार से इस मानसिकता से बाहर निकल सकते हैं? अगर आप इस मानसिकता से बाहर निकल सकते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका समाज इस मानसिकता से बाहर जरूर निकलेगा। जब भी आपके पास कोई वस्तु, कोई सेवा, कोई चीज, कोई प्रोडक्ट, कोई भी आपके पास उपलब्ध है और कोई मांग रहा है आपसे, तो आप उसकी सुरक्षा की गारंटी की एवज में उसे जरूर दें कि भाई देख ले, तोड़ फोड़ ना दी खटी कालना है, ले बुलाई जा टाइम पर उड़ा दी। आ बात के गए थे बिन देश को, पहली बात तो। दूसरी बात, बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि एक छोटी सी निवेश पूंजी के बदले बहुत सारी प्रतिभाएं धूल फांक रही है, वो अपने लक्ष्य तक नहीं जा पा रहे हैं। उनको जितनी मेहनत चाहिए वो कर रहे हैं, वो सारा काम कर रहे हैं, लेकिन अवश्य कई बार ऐसा होता है पंजीकरण शुल्क होता है किसी ट्रस्ट को बनाने का, या किसी संस्था को बनाने का, या कोई ओपी सेटअप करने का,
कई बार ऐसा होता है कि कोई नया स्टार्टअप लगा रहा है और उसका आइडिया उस स्टार्टअप का बहुत जबरदस्त है, उसके पास बहुत शानदार आइडिया है, आप सुनते हो, आपको भी लगता है यार बड़ा गजब का काम है, चलने वाला काम है, लेकिन आप उसकी सहायता नहीं करते हो कि यार इसका ये काम चल गया तो ये तो बहुत आगे निकल जाएगा, ऐसे अच्छा है दूसरा मार्ग अपनाते हैं। अरे यार वाह फलाना राम जी, आपका तो बहुत अच्छा आइडिया है, आप इस पर काम करो, आप जरूर कामयाब होंगे, लेकिन आप जो चीज मांग रहे हो वो यार मेरे पास है नहीं, जब भी होगी मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। ये आप उसे कह कर एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से उसकी कमर तोड़ के वहां से आप निकाल देते हो, जबकि आप कभी दोबारा उसको फोन करके ये नहीं कहते कि हाँ आज मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं। 1-2% लोग ऐसे हैं जो वास्तव में प्रतिभाओं को पहचान कर, विचारों को पहचान कर, आइडियाज को पहचान कर, स्टार्टअप को पहचान कर, उनकी प्रतिभा को पहचान कर उनकी सहायता करते हैं बेसिक आवश्यक पूंजी निवेश के अंदर। अगर आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम आप उसकी बात तो सुन सकते हैं ना। और उस बात के अंदर जो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे विचार होते हैं जो अगर ईमानदारी से आप उन्हें बताओ तो वो उसके अंदर सुधार कर सकता है, कमियां आपको दिखाई दे देती है उसके प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन उसके बावजूद आप उसको उसकी कमियां बताते नहीं हो। हाँ यार ये कमियां रहनी चाहिए, ये कल को इसे परेशान करेगी, जानबूझकर हम नहीं बताते, जबकि हमें वो कमियां बताने के बदले में कोई फीस नहीं चुकानी होती है, कोई पैसा नहीं लगता है हमारा। इसलिए मैं कहता हूं जब भी कोई इंसान कामयाब होता है इस दुनिया के अंदर तो ये दुनिया तपाक से उससे पहला सवाल यही पूछती है, भाई साहब नमस्कार, आप यहां तक पहुंचे हो, कितना संघर्ष करना पड़ा। हर कामयाब इंसान से यह सवाल पूछा जाता है। आप किसी भी कामयाब इंसान का नाम आपके दिमाग में लेके देख लो और उसकी बायोग्राफी देख लो, उससे कामयाब होने के बाद में पहला सवाल यही पूछा गया था, आपको यहां तक पहुंचने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्यों भाई, इतना समृद्ध समाज है हमारा, इंसानी कौम हो आप, इतने धर्म, कोई कह रहा है मेरा सर्वश्रेष्ठ हिंदू धर्म से आता हूं, कोई कहता है मैं सर्वश्रेष्ठ इस्लाम धर्म से आता हूं, कोई कहता है मैं सर्वश्रेष्ठ शांति के बौद्ध धर्म से आता हूं, कोई कहता है मैं सर्वश्रेष्ठ जैन धर्म से आता हूं, पारसी, यहूदी, ईसाई, कितने सर्वश्रेष्ठ धर्मों के सुसभ्य लोग हैं हम, लेकिन उसके बावजूद भी हम आज इंसानियत को आगे ले जाने वाले, इस दुनिया को बदलने वाले जो लोग हैं उन लोगों की हम सहायता नहीं करते हैं। और सहायता करने के लिए आपको अगर वक्त देना होता, आपको अगर कोई पैसा देना होता, तब तो हम मान भी सकते हैं कि हाँ यार कहीं डूब ना जाए, सब कुछ पैसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है, आपका ईमानदारी से किसी इंसान को प्रेरित करने वाला कोई एक शब्द भी उस इंसान को बहुत आगे ले जा सकता है, अगर आप सच्चे दिल से उसे देते हो तो। लेकिन नहीं देते हो आप, वह मित्रों। आज जैसे हम देखते हैं यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब पर आप देखते हो मनोरंजन की बहुत सारी सामग्रियां आपके सामने हैं, अध्यात्म की बहुत सारी सामग्रियां आपके सामने है, विज्ञान से संबंधित बहुत सारी जानकारियां आपके साथ में है, जानकारियों से संबंधित बहुत सारी जानकारियां आपके सामने है। जैसे हमारे किसान जागृति मंच को ले लो, यहां पर किसानों, जवानों, मजदूरों और व्यापारियों से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं होती है, उन योजनाओं की जानकारी हम वक्त वक्त पर आप तक पहुंचाते हैं। और साथ ही साथ इन किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और जवानों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं और इन पर होने वाले अत्याचारों को सरकार तक पहुंचाते हैं, ताकि सत्ता और शासन में बैठे लोग इन वर्गों पर शोषण ना करें। और साथ ही साथ हम हमेशा प्रयास करते हैं किसानों, जवानों, मजदूरों और व्यापारियों से कि आप संवैधानिक रूप से जागरूक होने का काम करें। सच्चे लोकतंत्र का मतलब तभी रह जाता है जब वहां पर निवास करने वाले लोग आत्मनिर्भर हो, अपने हकों को लेकर आत्मनिर्भर हो। आज भारत की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आजादी के 75 साल बाद भी यहां पर पढ़ा लिखा नागरिक भी अपने अधिकारों के लिए या तो नेताओं पर निर्भर है या फिर मीडिया पर निर्भर है। कई बार तो ऐसा होता है, कई बार गुंडों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है किसी लोकतंत्र के लिए। मैं देखता हूं एक बैंक के अंदर एक किसान को केसीसी उठाने के लिए भी सरपंच से बहुत बार, सरपंच साहब थे को नहीं मैनेजर ने, जल्दी कर दे यार, बाद में सरपंच भी के करे, सरपंच साहब कर दो 10% मेरा रख लियो, काम हो जाना चाहिए जल्दी। यार वो भोलो बाड़ो किसान बाद में गांव में 4 आदमी नई बात कहे, भाई रुपया तो लग गया लेकिन सरपंच साहब काम 5 दिन मामा करवा दियो।
यह है हमारा लोकतंत्र। यह है हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना। यह है हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा काला सच। यहां पर जितने भी नागरिक हैं, किसान है, जवान है, मजदूर है, व्यापारी है, महिला है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, विधवा है, विकलांग है, दिव्यांग है, सारे के सारे अपने हकों और अधिकारों के लिए किसी न किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। बहुत बार इन वर्गों को लुच्चे, लफंगे, गुंडे, अपराधियों के सामने जाके हाथ जोड़ना पड़ता है। भाई साहब माफ कर दें, हमें यहां तक पहुंचने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन ब्यूरोक्रेसी को और जिस राजनीतिक शक्ति को सत्ता के अंदर बिठाया था, उन लोगों ने ईमानदारी से लोगों को जागरूक करने का काम नहीं किया। हमारा संविधान विश्व का सबसे खूबसूरत संविधान जरूर है, लेकिन इस संविधान की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने की बजाय आम लोगों को कभी धर्म, कभी जाति, कभी संप्रदाय, कभी क्षेत्र, कभी आरक्षण, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, ऐसे ऐसे मामलों पर जनमानस को बरगलाया गया। ऐसे ऐसे मुद्दों पर जनमानस को बरगलाया गया जिनका जनमानस से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अब आप बताइए, किसी खेत के अंदर फसल जल रही है, किसी खेत के अंदर फसल तबाह होने से किसान अपनी केसीसी नहीं भर पा रहा है, वो आत्महत्या करने की कगार पर है, लेकिन परोसा जाता है अखबारों की हेडलाइन और टेलीविजन के प्राइम टाइम के अंदर, पाकिस्तान से भारत को खतरा है और भारत पाकिस्तान को कुचल देगा। वो बेबस किसान आखिर कैसे बचेगा? आत्महत्याओं पर आत्महत्याएं ना केवल किसान, जवान, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं करती जा रही है और हम सिर्फ देखते जा रहे हैं, आप सिर्फ देखते जा रहे हो। यह वीडियो मैंने इसलिए बनाया था साथियों कि आपके सामने कोई भी प्रतिभाशाली इंसान कुछ नया करने की सोच रखता है तो उस सोच को ना केवल सैल्यूट करो, बल्कि उस सोच को प्रोत्साहित करने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हो वो ईमानदारी से करो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारी सोच को संबल दे सकते हो और आपका दिया हुआ संबल जरूर किसी न किसी परिवार के लिए मुसीबत की घड़ी में संबल साबित होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो 5 दोस्तों को शेयर करें। जय किसान।